friends, welcome to our YouTube channel Top Education Corner. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की जो भी आने वाली वीडियो होगी उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले. Hello friends, welcome to our YouTube channel Top Education Corner. First of all, I would like to say that if you have not subscribed our channel, then please subscribe it and press the bell icon to get the first notification to you. अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी हेल्पिंग यू. ओके, फर्स्ट डे हमने टॉपिक पढ़ा था क्वालिटी, सेकेंड डे हमने टॉपिक पढ़ा हैबिट एंड आज थर्ड डे हम टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीशन. कंप्लीशन मीन्स व्हाट? कंप्लीट एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इट मीन्स कंप्लीशन. ओके, अब कंप्लीशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कंप्लीशन भी थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है. अब हम कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो हम ये तीन इसमें ही बोलते हैं. कौन सा? प्रेजेंट में बोलते हैं, या तो पास्ट में बोलते हैं, या तो फ्यूचर में बोलते हैं. इसके अलावा कोई और कुछ बोलता है क्या? नहीं ना, हम प्रेजेंट में या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में ही बोलते हैं, राइट. अब जैसे कि प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर के भी दो टाइप्स हैं, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव. अब हम आज दोनों भी टाइप पढ़ेंगे, प्रेजेंट का एक्टिव, प्रेजेंट का पैसिव, पास्ट का एक्टिव, पास्ट का पैसिव एंड ऑल. ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक भी किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. एंड अगर आपने हमारे चैनल के कोई भी वीडियोस को 10 कैंडिडेट्स या फिर 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो हम उन्हें 2 PDF जीके की एंड 2 PDF करंट अफेयर्स की बिल्कुल फ्री में देंगे. ओके, एंड आपको वो हमें स्क्रीनशॉट लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसमें आपको सेंड करना है. ओके, एंड हम 2 मिनट्स में आपको PDF फ्री में दे देंगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक प्रेजेंट का एक्टिव लेते हैं. प्रेजेंट के एक्टिव में क्या आता है? पॉजिटिव. फर्स्ट पॉजिटिव मतलब हम कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे पॉजिटिव में तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा. अगर हम नेगेटिव में पूछेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव होगा. ओके, सो पॉजिटिव. पॉजिटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट के साथ हैज़ या तो हैव आएगा प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड. फिर आता है नेगेटिव. नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हैज़ या तो हैव आएगा प्लस नॉट आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है. फिर आएगा वर्ब प्लस अदर वर्ड. फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब क्या? हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव. अब इंटरोगेटिव में क्या आता है? हैज़ या तो हैव होगा स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड. फिर आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? हैज़ या तो हैव होगा, फिर आता है सब्जेक्ट एंड फिर नॉट आएगा, क्यों? हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर रहे हैं. फिर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड. फिर आता है हमारा WH. WH में क्या होगा? स्टार्टिंग में WH क्वेश्चन होगा जैसे कि वेयर, व्हाट, हु, हुम, हाउ, एनीथिंग. ओके, फिर आता है हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेजेंट के एक्टिव की. एंड अगर आप मेरे ये रूल्स को फॉलो करोगे ना कि पॉजिटिव में स्टार्टिंग में हैज़ हैव के साथ क्या आता है एंड व्हाटएवर, तो आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी अगर आपने मेरे रूल्स को फॉलो किए एंड उसके साथ सेंटेंसेस बनाए तो. सो प्रैक्टिस भी कीजिए थोड़ा आप खुद भी. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट एक्टिव. यू हैव डन दिस वर्क, ये कौन सा सेंटेंस था? पॉजिटिव. यू हैव नॉट डन दिस वर्क, कौन सा सेंटेंस था? नेगेटिव. हैव यू डन दिस वर्क, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुमने ये काम किया है? इंटरोगेटिव. हैवेंट यू डन दिस वर्क, क्या तुमने ये काम नहीं किया है? कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. वाई हैव यू डन दिस वर्क, तुमने ये काम क्यों किया है? कौन सा सेंटेंस हो गया? WH सेंटेंस विद पॉजिटिव. फिर है वाई हैवेंट यू डन दिस वर्क, तुमने ये काम क्यों नहीं किया? कौन सा सेंटेंस हो गया? WH प्लस नेगेटिव. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे प्रेजेंट का पैसिव. अब प्रेजेंट के पैसिव में क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव. पॉजिटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट के साथ हैज़ या तो हैव प्लस क्या जॉइंट हुआ है? बीन. बीन आएगा पैसिव में प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड. अब हम बोलते हैं कि पैसिव में हम बाय लगा के सेंटेंस बोलते हैं. ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में बाय आएगा मतलब वो पैसिव हो जाएगा. सेंटेंस को पैसिव बनाने का तरीका भी होना चाहिए. नेक्स्ट,
नेगेटिव, नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या तो हैव प्लस बीन प्लस नॉट आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। फिर आता है वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा, स्टार्टिंग में हैज़ या तो हैव आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस, हैजेंट या हैवेंट, दैट इज हैज़ नॉट और हैव नॉट, उसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हैजेंट या तो हैवेंट, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है हमारा WH क्वेश्चन, WH में क्या होगा, WH के साथ हैज़ या तो हैव आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट पैसिव। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड लाइक कीजिए प्लीज़। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट पैसिव। दिस वर्क हैज़ बीन डन, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है। दिस वर्क हैज़ नॉट बीन डन, ये काम नहीं हुआ है। कौन सा सेंटेंस था, नेगेटिव। हैज़ दिस वर्क बीन डन, क्या ये काम हो चुका है, कौन सा सेंटेंस था, इंटरोगेटिव। हैज़न्ट दिस वर्क बीन डन, क्या ये काम नहीं हो चुका है, कौन सा सेंटेंस था, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। व्हाई हैज़ दिस वर्क बीन डन, ये काम क्यों हो चुका है, कौन सा सेंटेंस था, WH क्वेश्चन। तो ऐसे आप खुद से भी ज़रा सेंटेंसेस बनाइए तो आपका इंग्लिश का बेस स्ट्रांग होगा, ओके। एंड फिर उसके आंसर्स भी देने सीखिए, जैसे कि दिस वर्क हैज़ बीन डन, क्या ये काम हो चुका है, हाँ ये काम हो चुका है। दिस वर्क हैज़ नॉट बीन डन, क्या ये काम नहीं हुआ है, नहीं ये काम नहीं हुआ है। हैज़ दिस वर्क बीन डन, ये काम हो चुका है क्या, हाँ ये काम हो चुका है। हैज़न्ट दिस वर्क बीन डन, क्या ये काम नहीं हुआ है क्या, नहीं ये काम नहीं हुआ है। ऐसे आप पॉजिटिव क्वेश्चन के पॉजिटिव में आंसर एंड नेगेटिव क्वेश्चन के नेगेटिव में आंसर देना सीखिए, तो ही आपको इंग्लिश आएगी, एंड इंग्लिश का आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आपको आगे की भी इंग्लिश आएगी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पास्ट। पास्ट का एक्टिव, पास्ट का एक्टिव पार्ट क्या आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा। फिर आता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड रहेगा प्लस नॉट क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैड के साथ सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन टाइप, फिर नॉट आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है हमारा WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में क्या होगा, WH के साथ हैड आएगा प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट एक्टिव। ही हैड रेड दिस बुक, उसने ये बुक पढ़ा था, उसने ये बुक पढ़ा था। ही हैड नॉट रेड दिस बुक, उसने ये बुक नहीं पढ़ा था, कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। हैड ही रेड दिस बुक, क्या उसने ये बुक पढ़ा था, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव। हैडंट ही रेड दिस बुक, क्या उसने ये बुक नहीं पढ़ा था, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। व्हाई हैड ही रेड दिस बुक, उसने ये बुक क्यों पढ़ा था, कौन सा सेंटेंस हो गया, WH क्वेश्चन। व्हाई हैडंट ही रेड दिस बुक, उसने ये बुक क्यों नहीं पढ़ा था, कौन सा सेंटेंस हो गया, WH प्लस नेगेटिव। अब आप इसके आंसर्स देने सीखिए। ही हैड रेड दिस बुक, उसने ये बुक पढ़ा था, हाँ उसने ये बुक पढ़ा था। ही हैड नॉट रेड दिस बुक, उसने ये बुक नहीं पढ़ा था, हाँ उसने ये बुक नहीं पढ़ा था। हैड ही रेड दिस बुक, क्या उसने ये बुक पढ़ा था, हाँ उसने ये बुक पढ़ा था। हैडंट ही रेड दिस बुक, क्या उसने ये बुक नहीं पढ़ा था, नहीं उसने ये बुक नहीं पढ़ा था। व्हाई हैड इट रेड दिस बुक, उसने ये बुक क्यों पढ़ा था, बिकॉज उसे पढ़ना था, उसे अच्छी लगती थी, एनीथिंग व्हाटएवर। तो पहले आप क्वेश्चन करना सीखिए, उसको आंसर करना सीखिए, तो ये आपको आगे की इंग्लिश आएगी, ओके। सो खुद से भी ज़रा क्वेश्चंस बनाने के ट्राई कीजिए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट का पैसिव। अब देखते हैं पास्ट के पैसिव में क्या होता है। पास्ट के पैसिव में फर्स्ट रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन रहेगा प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। नॉट क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। फिर आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैड के साथ बीन रहेगा प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, हैड प्लस बीन रहेगा प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड।
फिर आता है WH में क्या होगा, WH प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट पैसिव। पास्ट पैसिव की एग्जाम्पल्स क्या है, दिस वर्क हैड बीन फिनिश्ड, ये काम हो चुका है। दिस वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड, ये काम नहीं हुआ है। हैड दिस वर्क बीन फिनिश्ड, क्या ये काम हो चुका है। हैडंट दिस वर्क बीन फिनिश्ड, क्या ये काम नहीं हुआ है। वाई हैड दिस वर्क बीन फिनिश्ड, ये काम क्यों हो चुका है। वाई हैडंट दिस वर्क बीन फिनिश्ड, ये काम क्यों नहीं हुआ है। अब हम इसके आंसर्स देंगे। दिस वर्क हैड बीन फिनिश्ड, कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव, ये काम हो चुका है, हाँ ये काम हो चुका है। दिस वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव, क्या ये काम नहीं हुआ है, नहीं ये काम नहीं हुआ है। हैड दिस वर्क बीन फिनिश्ड, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, क्या ये काम हो चुका है, हाँ ये काम हो चुका है। हैडंट दिस वर्क बीन फिनिश्ड, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या ये काम नहीं हुआ है, नहीं ये काम नहीं हुआ है। Why had this work been finished? Why hadn't this work been finished? अब इसके आंसर्स देना सीखो तो ही आपको आगे की इंग्लिश आएगी, राइट। ये मैंने पहले दिन भी बोला था कि खुद से क्वेश्चंस बनाए, खुद से आंसर्स भी देना सीखें, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टू फ्यूचर। फ्यूचर के पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल या तो शैल होगा प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल या तो शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है इंटरोगेटिव में क्या होगा, स्टार्टिंग में विल या तो शैल होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। फिर आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, वोंट या तो शांट रहेगा। वोंट या तो शांट मीन्स विल का वोंट होता है एंड शैल का शांट होता है, दैट इज विल प्लस नॉट दैट इज वोंट एंड शैल प्लस नॉट दैट इज शांट, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। द ट्रेन जा चुकी होगी, अभी तक ट्रेन गई नहीं है, हमने क्या बोला, द ट्रेन जा चुकी होगी। ये हम क्या बता रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं, किसी का फ्यूचर कि ट्रेन जा चुकी होगी, किसी का यानी ट्रेन का। द ट्रेन विल हैव नॉट लेफ्ट, वो ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। विल द ट्रेन हैव लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी होगी। वोंट द ट्रेन हैव लेफ्ट, क्या ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। ऐसे आप पहले क्वेश्चंस बनाइए, अब इसके आंसर्स देंगे हम। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कौन सेंटेंस है, पॉजिटिव, हाँ ट्रेन जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव नॉट लेफ्ट, कौन सेंटेंस है, नेगेटिव, क्या ट्रेन नहीं जा चुकी होगी, नहीं ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। फिर क्या है, विल द ट्रेन हैव लेफ्ट, इंटरोगेटिव, क्या ट्रेन जा चुकी होगी, हाँ ट्रेन जा चुकी होगी। फिर कौन सा सेंटेंस है, वोंट द ट्रेन हैव लेफ्ट, क्या ट्रेन नहीं जा चुकी होगी, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नहीं ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। ऐसे आप पहले क्वेश्चंस के आंसर देना सीखिए, क्वेश्चंस बनाना सीखिए, तो आपको इंग्लिश आएगी। एंड फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप ये 10 कैंडिडेट्स या फिर 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे तो आपको 2 PDF दैट इज़ करंट अफेयर्स की एंड जीके की 2 PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो आप सेंड करोगे 10 कैंडिडेट्स या फिर 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसका हमें स्क्रीनशॉट भेज के हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसमें आपको सेंड करना है एंड 2 मिनट में हम आपको PDF सेंड कर देंगे, ओके। फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।